अगर आप एक नेचर लवर हैं और एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है और वो है फॉरेस्ट ऑफिसर यानी कि वन अधिकारी। इसके लिए यूपीएससी कंडक्ट करवाती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एग्जाम, जिसका एग्जाम पैटर्न और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स यूपीएससी सीएसई से अलग होते हैं। ये ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब है जहां फॉरेस्ट की साइंटिफिक मैनेजमेंट की जाती है। तो चलिए जानते हैं इसकी सारी डिटेल। स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम रिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क प्रोफाइल की। इस सर्विस में आपको नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करनी होती है। स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की सभी टॉप पोस्ट आईएफओएस ऑफिसर्स को ही दी जाती हैं। इस पोस्ट पर रहते हुए आपको प्राकृतिक वातावरण को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों का पालन करवाना होता है। साथ ही आपके एरिया में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डेवलप करें, ये आपको सुनिश्चित करना होता है। इसके अंतर्गत जंगल की अवैध कटाई और पशुओं की निर्मम हत्या पर लगे प्रतिबंध को मॉनिटर करना होता है। सबसे ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आईएफओएस की नोटिफिकेशन यूपीएससी सिविल सर्विसेज नोटिफिकेशन के जैसी ही होती है, यानी हर साल फरवरी में ही आ जाती है, क्योंकि एग्जाम की फर्स्ट स्टेज यानी प्रीलिम्स एग्जाम दोनों के लिए कॉमन होता है, सिर्फ मेंस एग्जाम में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे करियर के विषय में। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस कैडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सर्विसेज देने वाले आईएफओएस ऑफिसर्स की हाईएस्ट डेजिग्नेशन है डायरेक्टर जनरल यानी डीजी ऑफ फॉरेस्ट, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए सर्विसेज देने वाले ऑफिसर्स की हाईएस्ट डेजिग्नेशन होती है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। आइए जानते हैं आप एलिजिबिलिटी के बारे में। मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन यानी कि आपका भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। आईएफओएस एग्जाम के लिए आपके पास साइंस या एग्रीकल्चर या फिर फॉरेस्ट्री या इंजीनियरिंग में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास बैचलर्स डिग्री हो जिसमें आपके पास कम से कम एक सब्जेक्ट एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, उसके बाद बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, फिजिक्स, जूलॉजी में से एक होना ज़रूरी है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेंस एग्जाम लिखने के लिए उन्हें अपनी एप्लीकेशन के साथ ग्रेजुएशन डिग्री सबमिट करनी होती है। अब हम नजर डालेंगे एज लिमिट पर। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 21 से 32 वर्ष है और ओबीसी के लिए 21 से 35 साल है, यानी उन्हें 3 साल की राहत मिलती है। SC/ST कैंडिडेट्स को 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिलती है। अब हम बात कर लेंगे एग्जाम पैटर्न की। स्टेज 1 आपका होता है प्रीलिम्स एग्जाम, जिसमें पहला सब्जेक्ट है जनरल स्टडीज और दूसरा है सीसैट यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये दोनों एग्जाम ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू बेस्ड होते हैं और 200 मार्क्स प्रत्येक पेपर होते हैं। आईएफओएस एग्जाम की कट ऑफ आईएएस एग्जाम से ज्यादा होती है क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती हैं। अब हम बात कर लेंगे स्टेज 2 यानी मेंस एग्जाम की। यहाँ टोटल 6 पेपर होते हैं जो कि डिस्क्रिप्टिव नेचर के हैं और इनमें 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होते हैं। इसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर है, आप पॉज करके उन्हें पढ़ सकते हैं। तो जो आपकी मेंस की टोटल परीक्षा है वो 1700 मार्क्स की होती है। यहाँ पर ये नोट कर लीजिए कि जितने भी पेपर्स हैं सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही कंडक्ट होते हैं। उसके बाद है स्टेज 3 यानी आपका इंटरव्यू। जो कैंडिडेट्स कट ऑफ क्लियर करते हैं उन्हें इंटरव्यू राउंड के लिए बुलाया जाता है। और स्टेज 3 में देखिए इंटरव्यू में आपकी जनरल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, पावर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके साथ ही बैलेंस ऑफ जजमेंट, इनिशिएटिव, लीडरशिप स्किल्स, ये सारी चेक की जाती है और इन पर आप पर इवैल्यूएशन होता है। अब हम बात करेंगे फिजिकल टेस्ट की। 2 इंटरव्यू के बाद मेल कैंडिडेट्स को 25 किलोमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स को 14 किलोमीटर वॉक या रन 4 घंटे के अंदर कंप्लीट करनी होती है। अब नजर डालें सैलरी पर, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 56,100 रुपये से लेकर मैक्सिमम 2,25,000 तक हो सकती है। पोस्ट की सीनियरिटी बढ़ने के साथ साथ आपकी सैलरी भी बढ़ती रहती है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है, वहीं फीमेल SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑल इंडिया सर्विसेज से जुड़ने के लिए। आप इसमें रुचि रखते हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। धन्यवाद। अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पीजीटी और टीजीटी चयन परीक्षा के लिए तैयारी, तो गारंटीड सक्सेस पाने के लिए आप पढ़ सकते हैं प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रत्येक विषय पर उपलब्ध किताबें,
जैसे कि हिंदी, गृह विज्ञान, गणित आदि। इन प्रैक्टिस सेट्स के मिलेंगे व्याख्या सहित उत्तर जिनसे आप सीखेंगे सॉल्व करने के बेहतर तरीके। ये बुक्स है लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड जिनसे आपकी तैयारी हो जाएगी मजबूत। तो आज ही खरीदें Amazon, फ्लिपकार्ट या नजदीकी बुक स्टोर से और पाएं अपना लक्ष्य।